Hey guys, hope all of you are doing great. ठीक है. Hey guys, hope all of you are doing great. और guys आज Hi guys, hope all of you are doing great. है ना guys, you are on the favorite channel NCERT class 11th and 12th. है ना, I am Amrit Raj. And guys, today we will talk about how to make notes. ठीक है गाइस, नोट्स मेकिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट हमें कोई बताता नहीं है जनरली कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए. ठीक है, आजकल जनरली क्या चल रहा है, आजकल नया ट्रेंड देख रहा हूँ मैं ऑनलाइन स्टडीज़ में कि स्क्रीनशॉट लेके रख लेना. ठीक है, यू कैन टेकिंग द स्क्रीनशॉट और वो फ़ोन में रहता है, यू आर नॉट मेकिंग नोट्स. है ना, और मैंने देखा था बच्चे, मैं कई बार हमारे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे ना हम अनम्यूट कर सकते हैं और मतलब वीडियो देख सकते हैं बच्चों की. तो मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चा लेट के पढ़ रहा होता है, मतलब लेट के पता नहीं क्या कर रहा होता है, लेट रहा होता है और कुछ देख रहा होता है, सडनली खड़ा हो जाता है. ठीक है, या तो कुछ खा रहे होते हैं. ठीक है, तो गाइस तो दिस इज़ नॉट द वे यू स्टडी. ठीक है, आप लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा. तो टुडे सेशन आई टॉक अबाउट हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू टेक इट सीरियसली. कूल. तो यस गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. है ना, ताकि आप अपडेटेड रहो क्या क्या सेशंस होने वाले हैं. वेदांतु का गाइस 11th एंड 12th का प्लेटफॉर्म है, आप उस पर फ़ोन पे पढ़ सकते हो. ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 6 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, बट 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट, क्योंकि यह 1 मंथ का कॉस्ट आपको पड़ता है 1630 रुपीज़, और अगर ये वाला लेते हो तो इसका पड़ता है 2294, दैट्स ऑलमोस्ट 2300. ठीक है, 670 रुपीज़ का फ़र्क है एवरी मंथ. तो गाइस गो फॉर दिस एंड एक्जैक्टली यू कैन यूज़ दिस कोड ARPRO टू गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट. है ना, वेरी गुड गाइस. चलो, तो गाइस सबसे पहली चीज़ है यार, ये नोट्स कैसे बनाएं, बहुत दिक्कत है ना, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में कि हाउ डू आई मेक नोट्स. तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज़, यू शुड हैव नोट्स फॉर योर सेल्फ. ठीक है, बिकॉज इट गिव्स डायरेक्शन टू योर प्रिपरेशन. आपको पता चलता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ठीक है, आपको आइडिया लगा रहता है कि हाँ यार, जो भी मैं कर रहा हूँ वो किसी डायरेक्शन में सब्सटैंशियली आपके हाथ में होता है. समझ पा रहे हो? अगर आप बस वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, गाइस आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा. ठीक है, आई वुड से इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्फिडेंस. है ना, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाए. और गाइस एक और चीज़ होता है, नोट्स बनाने में पता है क्या होता है, आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है. ठीक है, और क्या होता है सर, क्विक रिवीजन हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाता है. ठीक है, और क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप चीज़ों को और ज़्यादा समझते हो. यू एंटर इनटू अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स. दैट इज़ वाई मेकिंग नोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी यू कैन रीड थ्रू द चैप्टर, रीड कर लोगे. ठीक है, कि बोलेगा आपको मज़ा भी आएगा, स्टोरी फॉर्म में अच्छा लगेगा. बट गाइस व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स ना, आप उस पर यू आर एंगेजिंग योर सेंसेस, आईज यूज़ कर रहे हो, ब्रेन यूज़ कर रहे हो, हैंड्स यूज़ कर रहे हो, तो यू आर यूजिंग मेनी ऑर्गन्स एंड इट विल गो डीपर इन योर ब्रेन. आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है. ठीक है, तो इसलिए हमें गाइस नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डू योर वर्क योर सेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट. गाइस देखो, टीचर, नो डाउट टीचर आपको पढ़ा सकता है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, टीचर आपको पढ़ा सकता है गाइस, बट आजकल क्या हो रहा है ना, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड हो रही है. सेल्फ स्टडी पूरी नेग्लेक्ट हो चुकी है. अगर आप किसी को भी देखोगे, कभी किसी ने ये वाला यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख लिया, थोड़ी देर में दूसरे चैनल पे जाके दूसरा वीडियो देख लिया. ठीक है, उसके बाद तीसरा वीडियो, उन्हें लगता है वो पढ़ाई कर रहे हैं. गाइस यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल. सॉरी आई मस्ट टेल यू, यू आर नॉट स्टडिंग. द रियल स्टडी इज सेल्फ स्टडी. मतलब आस्किंग क्वेश्चंस टू योर सेल्फ. है ना, कोई बोल रहा होता है तो सब चीज़ समझ आती है बेटा, जब आप खुद से सोचने बैठते हो वो होती है असली पढ़ाई. ठीक है, तो डू योर सेल्फ डू योर वर्क योर सेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट. गाइज डोंट बी सो डिपेंडेंट, ब्लाइंडली डिपेंडेंट ऑन वन टीचर और like on teachers actually to be precise. ओके, है ना, प्लीज़ आप कोई एक, मतलब जिस टीचर का समझ आता है उसको चूज़ करो और उनसे पढ़ो. ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा समझ आता है तो मेरे से पढ़ो. ठीक है, दूसरे टीचर का समझ आता है उनसे पढ़ो. बट गाइज प्लीज़ डोंट कीप ऑन ब्राउजिंग थ्रू डिफरेंट चैनल्स और हर चीज़ों को देख के हाँ 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 ही हाँ मत करो. प्लीज़ अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई वन टीचर. ठीक है, एवरी वन हैज़ देयर ओन फ्लेवर. ठीक है, किसी को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद होती है, किसी को वेनीला पसंद होती है, बटर स्कॉच पसंद होती है. तो चूज़ योर आइसक्रीम, मतलब लाइक टीचर एंड स्टिक टू देम. गाइज है ना, मतलब एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. आपको जो अच्छा लगता है उनके थ्रू ट्राई टू अंडरस्टैंड. है ना, ट्राई टू लर्न कि आपको कौन सा टीचर क्या दे रहा है. ठीक है, उसके बाद जस्ट स्टिक टू देम. इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग नोट मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी. क्या इंपॉर्टेंस होती है गाइस, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. ठीक है, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस.
है ना. सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स यू टू रिवाइज क्विकली गाइस. आप ट्रस्ट मी, एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने में हाफ एन आवर लगेगा ऐसे, ठीक है. एंड गाइस, एज आई कीप सेइंग, नोट्स इज लाइक अ जूस एंड बुक्स आर लाइक फ्रूट्स. मतलब फ्रूट इतना सारा होता है, उसका जूस निकालोगे इट विल बी लाइक 1 ग्लास और 2 ग्लासेस, राइट. तो नोट्स विल बी लाइक जूस. इसको जूस को जल्दी से पी लो. एंड गाइस, द मोर नंबर ऑफ टाइम यू ड्रिंक द जूस, यू विल इट विल टेक लेसर नंबर लाइक कंसिक्यूटिवली. अगर उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको हर बार और कम टाइम लगेगा जितना आपको पहले लगा था, ठीक है. एंड गाइस, एज आई टोल्ड यू, ये आपकी सेल्फ स्टडी में हेल्प करेगा. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा गाइस. इट विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग टू नेक्स्ट लेवल. यू कैन नॉट इवन इमेजिन. यस, वेरी गुड. नाउ गाइस, व्हाट्स द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स. ठीक है, हर कोई कहता है कि सर पॉइंट्स में लिखा करो. बेटा आजकल पता है, मतलब जब मैं आपके टाइम पे था, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन 11th and 12th, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई टू रट्टाफाई. मतलब आई यूज्ड टू राइट सेंटेंसेस. मतलब है ना, जैसे कि मान लो मैंने अभी पॉलिनेशन पढ़ाया था, ठीक है. आई यूज्ड टू राइट कि पॉलिनेशन इज ऑफ 2 types. पॉलिनेशन इज ऑफ 2 types, है ना. फिर मैं लिखता था ऑटोगैमी, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, है ना. देन क्रॉस पॉलिनेशन, है ना. सेल्फ पॉलिनेशन में लिखता था when pollen grain from stigma to the anther of a plant fertilizes the stigma of the same flower, it is called self pollination. Cross pollination, when flower from anther of a plant to the stigma of the other flower of the other plant, it is called cross pollination. guys, नहीं, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस में नहीं लिखना. क्या लिखना है आपको? पॉलिनेशन लिखा, ठीक है. यहाँ पे 2 डाला, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है. यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में 2 डाला, ऑटोगैमी, है ना, कीटोनोगैमी, यहाँ पे जीनोगैमी, बस खत्म. अब इसको एक्सप्लेन मत करो, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि ऑटोगैमी क्या है यार. हाँ, अच्छा, मतलब सेम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. समझ पा रहे हो? अगर आपको याद नहीं आता तो पहली बार बुक देखो, दोबारा याद नहीं आता दूसरी बार बुक देखो, तीसरी बार खुद से ही आ जाएगा. समझ पा रहे हो नोट्स का मतलब क्या है? मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम द नोट्स, यू कैन जस्ट लुक एट द बुक. बुक में तो सारे सेंटेंस दे रखे ना, तो उसको वापस नोट्स में सेंटेंस लिखने का क्या मतलब? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉपीइंग द बुक इनटू द नोटबुक्स? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना. डोंट कॉपी योर बुक्स इन द नोटबुक्स, है ना. यूज राइट इन पॉइंट्स. पॉइंट भी गाइस ऐसा नहीं कि ऐसा लिख दिया, ठीक है. पॉइंट भी ऐसे नहीं लिखते हैं. आई जस्ट शो इट टू यू. पॉइंट ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखा पॉलिनेशन, है ना. यहाँ पे लिख दिया सेल्फ, है ना. फिर यहाँ पे लिख दिया क्रॉस, ठीक है. ऐसे ही मैं एक और चीज़ बता दूँ, देखो अच्छे से. जैसे कि पॉइंट्स लिखने ना, तो क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स विच आर फर्टिलाइज्ड पॉलिनेटेड बाय विंड, है ना. हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट भी नहीं लिखना. देखो पॉलिनेटेड बाय विंड, बस. समझ पा रहे हो? देखो इट इज कम्युनिकेटिंग, ये मेरे को कम्युनिकेट कर रहा है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ. फिर इसमें मैंने 3 पॉइंट लिख दिया. पहला क्या होता है उनमें, दे आर वेल एक्सपोज्ड, है ना. पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, तीसरा पॉइंट होता है बेटा, तीसरा पॉइंट होता है इसमें, है ना. पोलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी एंड लाइट. समझ पा रहे हो? देखो ये हो गया मेरे पॉइंट्स. आई एम नॉट राइटिंग फुल सेंटेंस की द एंथर्स आर इन द एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड, द पोलन, large number of pollen grains are released to increase the chance of fertilization or chance of pollination, है ना. the pollen grains are non sticky and light. guys, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, देख रहे हो मैंने कैसे इसको कंसाइसली लिख दिया है इन पॉइंट्स यूजिंग एरोज एंड अदर थिंग्स, राइट. तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू राइट और मेक नोट्स गाइस, ठीक है. यूज टेबल्स फॉर कंपैरिजन, है ना बेटा. देखो जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे लिख दिया, है ना. यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन लिख दिया. अब इनमें देखो, है ना, अब कंपैरिजन कर सकते हो, है ना. यू कैन राइट पॉइंटर्स ओवर हियर कि कैसा है ना. अभी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाया ना, तो इसलिए मैं सारे एग्जांपल्स वैसे ही दे रहा हूँ, ठीक है. यू कैन यूज कंपैरेटिव टेबल्स गाइस, क्योंकि इसमें गाइस देखो, इसमें ना डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, तो आप कंपेयर कर रहे हो. जब आप कंपेयर कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर ब्रेन. अपने माथे का इस्तेमाल करना है, ब्रेन का इस्तेमाल, माथा तो होता है, ब्रेन का इस्तेमाल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर नॉट डूइंग दीज डेज, वी आर नॉट थिंकिंग गाइस. थिंकिंग आपकी नल हो चुकी है, ठीक है.
ये आई कैन गारंटी यू थिंकिंग बहुत ही ज़ीरो हो चुकी है। इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग हो गया है ना, इतने ज़्यादा सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग हो रही है ना, आप लोग सोच ही नहीं रहे हो। सोचने का मतलब होता है गाइस सेल्फ स्टडीज़, ठीक है। सेल्फ स्टडीज़ मतलब आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, आपको मतलब सोचना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको कंपैरिजन वाला टेबल होता है ना, तो उसमें आप सोचते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो डू मेक दैट, मेक माइंड मैप्स गए, जैसे मैं बना रहा था ना, है ना, पॉलिनेशन करके मैंने बनाया था, है ना, मैंने बनाया ना सेल्फ क्रॉस। सेल्फ में भी दो होते हैं, ऑटोगैमी गीटनोगैमी, क्रॉस में जीनोगैमी होता है ना। देन राइट यू कैन मेक दिस थिंग, है ना। ऐसे आप वो बना सकते हो माइंड मैप। या फिर अगर आप देखोगे जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, पहले क्या होता है, मियोसिस होता है ना, फिर मियोसिस 2 होता है, मेगास्पोर टेट्राइड बनता है, मेगास्पोर टेट्राइड से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, है ना। फिर एक इस गाइस माइटोसिस, 3 बार माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, अरे 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 अरे, माइटोसिस कहाँ गया, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3 होता है। तो गाइस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन लाइक दिस, जस्ट राइट इन दिस फॉर्म, क्या कहते हैं, माइंड मैप के फॉर्म में। जैसे कि मैं देखो माइटोसिस लिखूंगा, तो मैं कैसा लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊंगा, 2 और सेल बनाऊंगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम हो गया, है ना। अब मेरे को मियोसिस के बारे में पढ़ना, तो मियोसिस का भी मैं ऐसे लिखूंगा, एक सेल बनाया, 2 सेल आए, फिर यहाँ से और 2 सेल। समझ पा रहे हो गाइस, पूरा का पूरा चैप्टर आप एक पेज में, एक A4 पेज में आ जाना चाहिए आपका, पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज में आ जाना चाहिए। अब गाइस एक मिथ होता है कि सर मैं नोट्स तो बना लेता हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरे नोट इनकम्प्लीट है। चलो जैसा आप बोल रहे हो सर मैं बना दूंगा, बट आई विल फील कि मेरे नोट्स इनकम्प्लीट। ऐसी फीलिंग आती है कि यार कुछ छूट तो नहीं गया, ऐसी फीलिंग आती है। यस, सबको यही फीलिंग आती है ना सर, अच्छा चलो ठीक है आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, माइंड मैप वगैरह बना लिया, सेंटेंस नहीं लिखा, बट सर कुछ उसमें छूट भी तो सकता है। बेटा क्या छूटेगा, मतलब आप देखो, आपने इतना बड़ा आपका वाटरमेलन था, उसका आपने इतना बड़ा जूस बना लिया, ठीक है। मान लो अगर कुछ छूटा भी होगा, हार्डली हाफ मार्क्स का या 1 मार्क्स का छूटा होगा, यही तो होगा, या फिर 2 मार्क्स ले लो, चलो इससे ज्यादा तो आपने छोड़ा नहीं होगा ना इंपॉर्टेंट चीज। इफ समथिंग वाज इंपॉर्टेंट, हार्डली 1 मार्क का 2 मार्क्स से इतना छूटा होगा, यस और नो। उस 1 मार्क और 2 मार्क को बचाने के चक्कर में आप पूरी की पूरी राम कहानी बुक कॉपी कर लोगे, नो राइट, नो राइट। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग गाइस, योर नोट्स आर नॉट कंप्लीटेड एट वन गो, योर नोट गेट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। मतलब आज आपने जो बनाया है उसमें आप ऐड करोगे, मतलब आज आपने एक नोट्स बनाया, पढ़ा, कल टेस्ट लिख के आए, टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया विच वॉज नॉट देयर इन योर नोट्स, व्हाट विल यू डू, यू विल पुट अ हैशटैग एंड ऐड दैट क्वेश्चन, और मतलब वो वाला टॉपिक और वो वाला पॉइंट टू द नोट। फिर आपने सेकंड मिड टर्म का एग्जाम दिया, फिर प्री बोर्ड दिया, प्री बोर्ड में कुछ क्वेश्चन आया जो आपके नोट्स में नहीं था, तो ये वाला ऐड करोगे। समझ पा रहे हो, योर नोट्स विल गेट कंप्लीटेड ओवर द टाइम, नॉट एट द फर्स्ट गो, ठीक है। ये बातें बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, और घबराते रहते हैं। घबराना नहीं है, ऐसे करना है, राइट। रीजनिंग, राइटिंग इन द क्वेश्चन एंड फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी कर सकते हो। बेटा देखो, अपने आप से क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। समझ पा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ नहीं आ, मतलब आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ रट्टाफाइंग थिंग्स, ट्राई टू गिव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग कॉन्सेप्ट, राइट इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। अपने आप खुद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के फॉर्म में करो, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ो पहले, मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले तो एक्सरसाइज पढ़ो कि भैया वो बताएगा कि आपको वो जो ऑथर है वो क्या चाहता है, कि आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। देन ऑब्वियसली क्वेश्चन को समझ नहीं आएगा, देन व्हेन यू आर रीडिंग द बुक ना, तब एकदम से आपको जबकि अरे यार ये तो क्वेश्चन में पूछा था, अरे यार ये तो क्वेश्चन में पूछा था, समझ आ रही है। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, हम क्या करते हैं पहले बुक पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पहले क्वेश्चन देखो, फिर आपको समझेगा यार ये क्या, मतलब इसमें क्या चाहता है। अब मैं चैप्टर लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं मानता हूँ कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने ये वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसको ये वाले आंसर्स आने चाहिए, तो वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन राइट, रीड द बुक, है ना। वेरी गुड गाइस। डायग्राम्स, बायोलॉजी में लोग डरते हैं डायग्राम बनाने के लिए। गाइस जितना हो सके उतना गंदा डायग्राम बनाओ, बट मेक अ डायग्राम, डायग्राम में सब एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स। अगर आपने मेरी जितने भी सेशन देखोगे मैं एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स। प्लीज ड्रॉ डायग्राम्स एंड मेक राइट एग्जाम्पल्स, मेक नोट्स,
ऑफ दीज थिंग्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। पिकासो नहीं बनना यार इसमें, या फिर लियोनार्डो डा विंची नहीं बनना, मोनालिसा नहीं बनानी आपको, मतलब बनाओ जो बन रहा है वो बनाओ, और ट्रस्ट में जितना आप बनाते जाओगे ना उतनी आपकी ड्राइंग इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। बस आपको टीचर को कम्युनिकेट करना है कि हाँ यार मुझे आता है ये आंसर, ठीक है। यस गाइस, सक्सेस चाहिए तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनका तो नीट में तो कुछ नहीं होगा, ना बोर्ड में होगा, कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ मेक नोट्स इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन नीट और एनी अदर एग्जाम, है ना। थैंक यू गाइस फॉर एंडिंग द सेशन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सेशन कैसा लगा आपको, मज़ा आया, समझ आया हो, है ना। एज यू ऑल नो आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हो तो यू गेट 15% डिस्काउंट, और अभी हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं एनीवेज तो ये हमारा जनरली शेड्यूल रहता है। MWF में हमारा क्लास 12 होता है, TTS में ये होता है, बट या एज आई टोल्ड यू छुट्टियाँ हैं, मिड टर्म हॉलीडेज है वेदांतु में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, है ना, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और गाइस डोंट वरी अबाउट योर कोर्स कंप्लीशन, वी विल कंप्लीट एवरीथिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस, है ना। कीप स्माइलिंग गाइस, आई विल टेल यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे।